मामले पर अपनी नजर बनाकर रखेगा, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो पुणे कार हादसे ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है कि किस तरह से करोड़ों की कार से एक नशे में धुत नाबालिग ने दो जिंदगी को एक साथ खत्म कर दिया। उसके बाद इस आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, बार संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले। 5 लोग को आरोपी बनाया है और 5 में से 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है, 2 लोग को डिटेन किया है। एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया, इससे आउटरीच और बढ़ा। पुणे में खौफनाक रफ्तार का कहर, करोड़ों की कार, 2 जिंदगियां हुई तबाह। नशे की करतूत, सीसीटीवी में सबूत। (200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, नशे में धुत नाबालिग और सड़क पर लाइव मौत। पुणे कांड की यह तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है, जहां शहर की सड़क पर तेज रफ्तार करोड़ों की कार ने 2 जिंदगियों को कुछ सेकंड में ही खत्म कर दिया। इस हादसे में एक युवक और युवती की मौत हुई, यानी किसी ने अपनी बेटी को खोया तो किसी ने अपने बेटे को खोया। पुणे कांड में आरोपी शराब के नशे में धुत था, जो देर रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लौट रहा था और कार की रफ्तार इतनी थी कि कोई भी अगर उसके सामने आ जाए तो उसका बचना मुश्किल था। इसका सबूत इस वीडियो में भी नजर आ जाएगा। पुणे क्राइम ब्रांच ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट लगाया है, जो कि नाबालिग 17 साल 8 महीने उम्र थी और जो कि नाबालिग है, इस पर एक्ट लगाया है और इस मामले में 5 लोग को आरोपी बनाया है और 5 में से 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है, 2 लोग को डिटेन किया है। मैं इस समय पुणे के क्राइम ब्रांच में हूँ और यहाँ पे 3 आरोपियों को रखा गया है, जबकि 2 लोग को डिटेन करके रखा गया है। शाम तक जो जानकारी दे रहे हैं सीपी, उनका कहना है कि कार्रवाई शुरू है और 2 जो लोग हैं उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो मतलब टोटल 2 जो है पब के साथ साथ 5 लोग अरेस्ट हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर जब इस मामले ने दूर पकड़ लिया तो पुलिस एक्शन में आई। पुणे हादसे में अब पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने हरकत में आते ही उस पब पर भी शिकंजा कसा, जिसमें नाबालिग ने शराब पी और पार्टी की। पुलिस ने पब के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल शहर के एक नामी बिल्डर हैं। पुलिस इसमें पूरी तरीके से कायदेशीर जो भी लीगली संभव था और जो भी लीगल प्रावधान इस विषय में था, पुलिस ने पूरी तरीके से डे 1 से उस पाथ पे है और हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले। इस हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान अनीश अवधिया के रूप में हुई है, जो एमपी के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर का रहने वाला था। तो वहीं युवती अश्विनी कोष्ठा के रूप में हुई है, जो जबलपुर की रहने वाली थी। मृतकों के घर में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पीड़ित नाबालिग आरोपी की जमानत पर भी सवाल उठा रहे हैं। पीड़ितों के परिजन नाबालिग आरोपी के साथ साथ उसके माता पिता को भी कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और महाराष्ट्र पुलिस से ये दरखास्त है कि जो विवेचना में वास्तव में जो धाराएं लगानी चाहिए वो नहीं लगाई। जैसा कि मैंने पुलिस कमिश्नर के बयान में देखा कि हम नॉन हीनियस ऑफेंस है तो नॉन अवेलेबल धारा 304 लगाएंगे, जो दिख नहीं रही। यदि लगाए होते तो उसकी गिरफ्तारी होती पुनः। वही मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जुवेनाइल बोर्ड की ओर से दुर्घटना पर नरम रुख अपनाने पर दुख जताया। साथ ही फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस लड़के को
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और 2 लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया। इससे आउटरीच और बढ़ा। मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस हादसे ने 2 परिवारों की खुशियों को छीन लिया, जिससे अब उन्हें कोई वापस नहीं लौटा सकता। हालांकि पीड़ित परिवार को पुलिस की कार्रवाई से न्याय की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर जो लोग लगातार उस अनुच्छेद 370 का समर्थन कर रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसके जरिए अनुच्छेद 370 की धारा हटाने को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है और यही कारण है कि एक बार फिर बड़ा झटका उन लोगों को लगता हुआ नजर आया है जो अनुच्छेद 370 का समर्थन कर रहे थे, या फिर ये कह लीजिए जो अनुच्छेद 370 हटने का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। तो बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से और अखिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये रुख तो साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में 370 नहीं लौटने वाले। बिल्कुल, हम आपको बताएं कि ये अब एक तरह से मोहर लग गई है दोबारा 5 जजों की पीठ द्वारा, संविधान पीठ द्वारा, जिन्होंने चैंबर में इस मामले की सुनवाई की और 11 दिसंबर 2023 के उस फैसले पर एक बार फिर मोहर लगाई है जिसमें कि कहा था कि अनुच्छेद 370 जो सरकार ने हटाया है एकदम सही था, वैधानिक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। जो रिव्यू पिटीशन थी उसमें मांग की गई थी कि उसको ओपन कोर्ट में फिर से सुना जाए, अपने फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। 2 टूक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।